इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोगों को लाइक जरूर कर देना है, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद जो है इस वीडियो को हम लोगों ने बनाया है। और ऐसा ही क्लास आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ये जो है रीजनिंग सीखो चैनल आप लोगों को कराता रहेगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन जो है आप लोगों को यहाँ पे मैं तैयारी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिएगा, यहाँ पे जो है पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्न आ चुका है, तो रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद से आगे जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। कह रहा है कि हाथियों, भेड़ियों और जानवरों के बीच वेन डायग्राम बनाइए। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये आप लोगों का बहुत बेहतरीन प्रश्न होता है, और ये फ्री में समझ सकते हैं कि आप लोगों के एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को दिया जाता है। एक प्रश्न तो आप लोग देखते ही बना देंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताया है कि इसको किस तरीके से किया जाता है। तो सभी लोग बना लिए होंगे। देखिएगा, यहाँ पे हाथी लिखा है, हाथी का संबंध भेड़िया से होता है। पहले ये संबंध बताना है, कहिएगा नहीं। हाथी जो है एक अलग प्रकार का जो है जानवर है, और भेड़िया जो है ये अलग प्रकार का जानवर है, ठीक है। दोनों में किसी तरीके का संबंध नहीं होता है। अब यहाँ पे आ जाइए, हाथी और जो है जानवर में संबंध होता है, कहिएगा बिल्कुल होता है। हाथी एक प्रकार का क्या है, जानवर है। और भेड़िया और जानवर में कहिएगा, ये भी भेड़िया भी एक प्रकार का क्या है, जानवर है। यानी कि यहाँ पे संबंध आप लोगों को बन रहा है, तो आप लोग कहिएगा कि भाई साहब ये हो जाएगा आपका जानवर, और जानवर के अंदर आएगा भेड़िया, और जानवर के अंदर आएगा हाथी। तो इस तरीके से आप लोगों के जो है वेन डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कर सकते हैं। थोड़े से आप लोगों को दिमाग लगाना है। यहाँ पे दूसरे प्रश्न में कह रहा है सृष्टि, तारे, सूर्य के बीच वेन डायग्राम बनाइए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि यहाँ पे जो है सृष्टि, तारे और सूर्य में कौन सा संबंध होने वाला है। जो भी मेरे दोस्त इसके पहले वाले प्रश्न को देखे हैं, अगर उन्होंने अच्छे तरीके से समझा होगा तो इस प्रश्न को जरूर करेंगे। मैंने कोशिश किया है कि एक टॉपिक से दो प्रश्नों को उठाऊं, ताकि उस टॉपिक से एक प्रश्न अगर आपको मैं बताता हूं तो दूसरा प्रश्न आप लोग बनाएंगे, बेहतर तरीके से आपकी तैयारी होगी, ठीक है। केवल क्लास में डेली आना है। डेली अगर क्लास को करिएगा तो मेरा मानना है कि बेहतर जो है रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाला है यहाँ से, ठीक है। देखिए, सृष्टि मतलब हो जाएगा ये पूरा दुनिया जो है आप लोग जितना भी देखते हैं, ये क्या है, एक प्रकार का सृष्टि है। इसी के अंदर जो है मानव है, पृथ्वी है, तारे हैं, जो भी दुनिया में है ये सभी क्या है, ये सृष्टि के अंदर ही होंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या आएंगे, तारे आएंगे, ठीक है। तारे जो हम लोग देखते हैं ये आ जाएंगे। उसके बाद से आता है सूर्य। सूर्य एक प्रकार का क्या है, तारा है। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से साइंस में पढ़ा होगा। जो पढ़े होंगे उनको मालूम है कि यहाँ पे जो है तारा आएगा, तारे के बाद जो है उसके अंदर होता है सूर्य, क्योंकि सूर्य को जो है एक प्रकार का तारा बोला गया है, ठीक है। ये हम लोगों को अच्छे तरीके से साइंस में पढ़ाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, बेहतरीन तरीके से समझते चलिएगा। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि जब जो है 12 + 10 बराबर, यहाँ पे लिखा है 1205, उसके बाद से कह रहा है 11 + 8 बराबर 885, तो जो है 16 + 15 बराबर क्या होने वाला है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। और इसके पहले एक मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि मैंने जो है आप लोगों के लिए अब पीडीएफ जो है तैयार कर दिया है। जैसे कि आप लोगों का डिमांड था कि सर जो है एसएससी जीडी के लिए एक अच्छे तरीके के पीडीएफ नोट्स तैयार कर दीजिए ऑल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है ऑल सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे पीडीएफ तैयार किया है। इसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं इस पीडीएफ में, समझ लीजिए। फुल टू फुल आप लोगों के लिए यहाँ पे पेपर के जैसा यहाँ पे आप लोगों को बना दिया गया है, ठीक है, ये पीडीएफ। और इसमें जो है आप लोगों के वैसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम हॉल में आने के 100% चांस है, ठीक है। तो इस पीडीएफ का जरूर पढ़ लीजिएगा। एसएससी जीडी के लिए ये प्रॉपर है, ठीक है। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 जो भी मेरे दोस्त देने वाले हैं उनके लिए ये रामबाण जो है पीडीएफ होने वाला है। तो इसको मैं चाहता हूं कि सभी लोग पढ़ें, इसको सभी लोग पढ़ें। और ये मात्र जो है आप लोगों को मैंने जो है ये सभी लोगों को देखते हुए मैंने रखा है कि 40 रुपया ही इसका प्राइस रखेंगे।
ये सारे मेरे दोस्त पढ़ ले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका दाम मैं और भी अधिक रख सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मेरे भाई बहन जो है इसको ले लें। तो इसमें कोई भी अगर चाहता है लेने के लिए तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप लोग मैसेज कीजिएगा, आप लोग को जो है पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को लेना होगा तो इस जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है इसी पे मैसेज करना है, और मात्र ऑनलाइन आप लोगों को पेमेंट करना होगा 40 रुपया, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का है, आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अब जो है हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। मेरा मानना है कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे जो है यहाँ पे 12 प्लस का 10 है, ठीक है। बराबर में यहाँ पे लिखा है जो है 1205 यही लिखा है। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो हम लोग इस तरीके के प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा गया है 12 गुणित कर देते हैं 10, ये कितना हो जाएगा 12 दहा का 120, और यहाँ पे जो है एक जो है एक्स्ट्रा में यहाँ पे 5 लिखा है, मतलब हम यहाँ पे 5 लगा देते हैं अपने मन से। वही काम यहाँ पे करते हैं, कितना लिखा है 11 गुणे 8, 11 में 8 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 11 8 88, और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा में हमको 5 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लगाए हैं तो यहाँ पे भी 5 आएगा एक्स्ट्रा में। वही काम करेंगे यहाँ पे, कितना लिखा है 16 गुणे 15, 16 गुणे 15 ये कर दीजिए। ये हो जाएगा 15 छक्का 90, 15 एकम में 15 और 9 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी आपको 5 एक्स्ट्रा लगा देना है, यानी कि 2405 आपको कहाँ पे दिख रहा है, कहिएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना था। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि कुछ समीकरण किसी जो है व्यवस्था के आधार पर जो है हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही जो है उत्तर ज्ञात कीजिए। मतलब जो है यहाँ पे किसी न किसी तरीके से इस समीकरण को हल किया गया, उसी आधार पे हम लोगों को तीसरा वाला जो समीकरण में वैल्यू नहीं दिया गया है, यहाँ पे वाट के स्थान पे हम लोगों से पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे हम लोग, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है कि सभी लोग बना देंगे इस प्रश्न को, थोड़े से आप लोगों को दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखिए 7 गुणे 6 गुणे 4 लिखा है, ठीक है। और इसको लिखा क्या है यहाँ पे, तो देखिए 6 7 4, हमें जो इधर अंक दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आपको, वही अंक इधर भी दिख रहा है, मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जो 4 लास्ट में लिखा गया है इसको लास्ट में ही लिखा है, ये जो 7 पहले लिखा है इसको बीच में लिखा है, और जो 6 बीच में लिखा है इसको पहले लिखा है। मतलब बात जो है हमको क्लियर समझ में आ गया कि यहाँ पे जो है किया गया है, ठीक है। अब जो है आप लोगों को वही लॉजिक जो है देखना है कि क्या सभी में लगाया गया है या नहीं। देखिए यहाँ पे भी वही लॉजिक हमको दिखाई दे रहा है कि जो ये 5 है बीच में इसको पहले लिखा है, ठीक है। और ये 8 जो पहले है इसको बाद में लिखा है, और ये जो है आप लोगों के 3 लास्ट में है तो इसको लास्ट में ही लिखा है। तो वही लॉजिक जो है आप लोगों को यहाँ पे लगा देना है, जो बीच में लिखा गया है उसको पहले लिखना है, जो पहले लिखा है उसको बीच में लिखना है, और यहाँ पे जो लिखा गया है अंत में इसको जो है आपको अंत में ही लिख देना है, ठीक है। 192 ये जो है आप लोगों का उत्तर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है और बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए जोरदार तरीके से। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। आपको जो है जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है यही आप लोगों से पूछा गया है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। सभी लोग जो है यहाँ पे सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। पहले मैंने आप लोगों को इस तरीके के प्रश्नों में बताया है कि आपको जब जब भी बड़ा अंक दिखे वही आपको जो है पकड़ लेना है, ठीक है, वही आपको बनाना है बड़े अंक की ओर। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 39, मुझे सीधा सीधे 39 दिखा, इधर 52 दिखा, मतलब यही बड़ा अंक है, यानी कि इसी को हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है 8 6 और जो है 9, इसको हम लोग किस प्रकार क्या करें कि हमको मिल जाए 39, यही हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 8
और यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। तो अगर 8 और 6 में गुणा करते हैं, फिर जो है इसमें से 9 घटा देते हैं, तो कितना आएगा देख लीजिए। 8 छक्का हो जाएगा 48, और 48 में से 9 घटाते हैं कितना होता है, तो 48 में से 9 जाता है आपका 39 होता है। बात क्लियर जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे लगता है कि अब जो है आप लोग यहाँ पे, अच्छा वही काम यहाँ पे भी होना चाहिए, ये भी हमको देखना पड़ेगा। 9, 7 और 11 में जो है वही काम किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। तो 9 और 7 में गुणा कर दीजिए। 9 और 7 में क्या कीजिए, गुणा कीजिए पहले, ठीक है। 9 7 में गुणा कर देते हैं हम लोग, उसके बाद से घटा देते हैं कितना, 11। तो यहाँ पे 9 7 कितना होता है, 63। 63 में से 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है, 52। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है वही काम आप लोगों को कर देना है अंतिम वाले के साथ यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम काम करेंगे तो क्या करेंगे, 9 9 और 8 में गुणा करेंगे, और क्या घटा दिया जाए, क्या घटा दिया जाए कि हो जाए कितना, 59। तो 9 8 कितना होता है, 72। 72 में से हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि 59 ही घटा देंगे तो पता चल जाएगा। तो 59 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 13। यानी कि यहाँ पे जब आप 13 लिखिएगा तो देखिए 72 में से 13 घटाइएगा, 59 मिल जाएगा। आपका उत्तर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, डी के साथ जाएगा। अगर आपने डी बताया है तो 100% सही उत्तर बताया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिएगा ये मजेदार प्रश्न है, अलग कैटेगरी का है। कह रहा है कि दिए गए शब्दों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। अब जो है आप लोगों को भिन्न बताना है, भिन्न मतलब अलग जो है आप लोगों को चयन करना है कि इसमें अलग कौन है। 3 एक जैसे लिखा है, बांस, स्कूटर, साइकिल, नौका, इसमें अलग कौन है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भिन्न कहिए, अलग कहिए, आपको विषम कहिए। इस तरीके से एक प्रश्न एसएससी बार बार पूछता है, हर एक शिफ्टों में पूछता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों से घबराना नहीं है, आप लोगों को अच्छे तरीके से जान लीजिए। ये जो बस होता है, स्कूटर होता है, साइकिल होता है, ये जो है कहाँ चलता है, तो कहिएगा ये कहाँ चलता है, तो कहिएगा रोड पे चलता है, ठीक है। इसको हम लोग कहाँ पे देखे हैं, रोड पे चलते हुए देखे हैं, सभी लोगों ने देखा होगा। परंतु जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, क्या लिखा है, नौका। नौका किसको बोलते हैं, जो नाव हम लोगों ने देखा है, तो ये कहाँ पे चलता है, समुद्र में, नदी में देखे हैं। तो यहाँ पे तो ये कभी भी रोड पे नहीं देखे हैं, मतलब यही अलग हो जाएगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, अब ये मजेदार है, उससे भी बेहतरीन है। अब जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना है, कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी आपको भिन्न ही बताना है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को एक प्रश्न करके भी दिखाया है, तो आपको यहाँ पे देखना है। पहले लिखा है सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जनवरी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सभी क्या है, महीने के नाम है। ये क्या है, महीना का नाम है। तो यहाँ पे महीना हो गया, तो भाई साहब यहाँ पे तो हमको अलग चुनना है, तो चारों ही महीने के नाम है। तो जब मई महीना का नाम आए तो यहाँ पे आपको समझ लेना है कि यहाँ पे जो है हमको दिन काउंट करना है। मतलब इस जो है सितंबर महीने में कितने दिन का होता है, तो 30। यहाँ पे अप्रैल कितने दिन का होता है, तो 30। यहाँ पे नवंबर कितने दिन का होता है, तो 30। और यहाँ पे जनवरी कितने दिन का होता है, अभी आपका जनवरी चल रहा है तो आप लोगों को मालूम होगा। इसमें तो सभी लोगों को मालूम होगा कि जनवरी कितने दिन का है, तो सभी लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो है आपके 31 दिन का होता है। तो हमें समझ में आया कि ये तीनों एक जैसे हैं, परंतु ऑप्शन नंबर डी जो लिखा गया है यही अलग है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित जो है संख्या को जो है आप लोग को बताना है कि भिन्न कौन है, ठीक है। इसमें जो है भिन्न आप लोगों को बताना है। फिर ये आप लोगों का जो है एक और प्रश्न है भिन्न वाले से, और ये अंतिम ही प्रश्न है भिन्न वाले का, ठीक है। क्या कह रहा है, लोहा, पारा, चांदी, सोना, इन चारों में से आपको अलग कौन सा दिखाई दे रहा है। मैंने अलग आप लोगों को मैंने अभी बताया है किस तरीके से चुनते हैं। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको बता सकते हैं, बताने की कोशिश करेंगे तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। देखिए लोहा, चांदी और यहाँ पे सोना, ये क्या है, ये क्या होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ठोस पदार्थ है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, ठीक है। परंतु आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो है, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ा होगा
अगर विज्ञान पढ़े हैं तो आपको मालूम है कि ये जो है कमरे के ताप पे क्या होता है, पारा द्रव होता है। द्रव मतलब लिक्विड होता है, ठीक है, यानी कि इसको द्रव बोला गया है। तो यही अलग हो जाएगा भाई साहब, ये तीनों ठोस है, ये द्रव है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि लुप्त संख्या क्या होने वाला है, इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतरीन है, आप लोग बता सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इसको सॉल्व करिए। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे इस वाट के स्थान पे आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू अगर हम देखेंगे यहाँ पे 6 किस तरीके से आया, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये पहले समझने वाली बात है। तो यहाँ पे 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, 5 4 9, यहाँ पे तो लिखा है 6। अगर 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5। मतलब अभी भी इस तरीके से भी नहीं आया तो दूसरा लॉजिक हम लगा देते हैं। देखिए 3 और 4 में गुणा कर लीजिए, 3 गुणे लिखेंगे 4, और बट्टा में जो है इससे भाग दे दिया जाएगा, इसमें भाग दे दीजिए। तो देखिए इसके पहाड़े में ये कट जाएगा 2 मर्त में, तो 3 दूना का 6 आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात जो है क्लियर समझ में आ गया होगा। वही लॉजिक इस वाले बॉक्स में भी आपको लगाना है। कितना लिखा है, 6 और 2, इसमें गुणा कीजिए 6 और 2 और भाग दीजिए बीच वाले से, यहाँ पे लिखा है 1। तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 दूना का 12, यानी कि यहाँ पे 12 भी आ गया। अब सेम टू सेम वही लॉजिक आपको लगाना है यहाँ पे। 9 में किससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कर लीजिए 9 गुणे हमको नहीं मालूम है, तो यहाँ पे x लिखेंगे, बटा भाग किससे देना है, 12 से। वैल्यू कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए ये जो नीचे वाला भाग है, गुणा है, भाग में है, उसको इधर लिख लेंगे, तिरछा तिरछी गुणा होता है। अब ये 9 के पहाड़ में कट गया 9, यानी कि आपका वैल्यू यहाँ पे बनेगा कितना, 12, ठीक है। 12 में 9 से गुणा करिए और फिर जो है इसमें 12 से भाग दीजिए, आपका वैल्यू आएगा 9, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके, सॉरी 12 बन रहा है आपका ऑप्शन। यहाँ पे कितना भरा है आपने, 12, तो 12 जो है आपका राइट उत्तर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपके डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो रहा है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा, सभी लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, जोरदार तरीके से आना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी इस तरीके के एक प्रश्न को आपको सॉल्व करके दिखाया। जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, परंतु प्रश्न के जो है उत्तर आपके आने चाहिए। प्रश्न का उत्तर किस तरीके से आएगा समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखेंगे यहाँ पे 15 किस प्रकार होगा, यहाँ पे 30 किस प्रकार होगा, ठीक है। सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएगा। तो चलिएगा पहले वाले स्तंभ में चलते हैं और इसी को सॉल्व कर लेते हैं। लिखा क्या गया है, 16 13 14, और सॉल्व करने के बाद आना चाहिए कितना, यहाँ पे 15 आना चाहिए। बात जो है क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब इसको हम लोग करेंगे क्या, ये समझने वाली बात है। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे कि 16 और जो है 13 को जोड़ लेते हैं, ठीक है, और माइनस कर लेते हैं इसमें से कितना, 14 को, ये वाला को माइनस करना है, ठीक है। तो अब देखिए कितना होता है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39, 39 में से 14 घटाएंगे, ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, ये आप लोगों का कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2, 25 हो रहा है, जबकि लिखा गया कितना, 15 लिखा है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को देखना है, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने गलती क्या किया है कि यहाँ पे 39 थोड़ी ना होगा, ये जो है 13 और जो है ये 16, 29 होता है। 29 में से घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 15 आएगा। हम लोगों ने यहाँ पे 39 लिख दिया था, ठीक है। चलिएगा अब जो है वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाते हैं। इस वाले में भी देखिए वही लॉजिक लगा है कि नहीं, इस वाले को पकड़िए। क्या किया था आप लोगों ने, इन दोनों को जोड़ा था, ठीक है। 28 प्लस 12 और माइनस कर दीजिएगा ये वाला नीचे वाला वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 40, 28 12 40, 40 में से 10 घटाएंगे, ये हो जाएगा आपका 30। 30 जो है आपको यहाँ पे लिखा गया है। सेम टू सेम लॉजिक जो है आपको यहाँ पे भी लगा देना है, वही वाला 29 और जो है यहाँ पे 29 और जो है 16 को जोड़ लेना है,
माइनस कर लेना है आपको 15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आप लोग जोड़िए, 9 6 15 हो जाएगा, 3 1 4 हो गया, माइनस कर दीजिए 15, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 30। यहाँ पे जो है आपका 30 हो गया, और 30 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। बी अगर आपने बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है। इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो हम लोग चलते हैं यहाँ पे जीके जीएस और जो है हिंदी के प्रश्नों को आगे जो दिया गया है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पे जो है आप लोगों के जीके के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। इसके पहले हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में 1 से लेके 25 तक के जीके के प्रश्नों को सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग जीके के 20 प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखेंगे, फिर जो है 20 हिंदी के देखेंगे। तो आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से क्लास में बने रहना है, ठीक है। क्या कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, याद कीजिएगा। कह रहा है जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक ब्रिटिश भारतीय इतिहास, क्या है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 अवधियों में जो है विभाजित किया था। इसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं है। जो 3 भागों में बांटा था उसमें से एक कौन नहीं है, ये हम लोगों को बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे कि उस बुक में वो 3 भागों में बांटा है तो कौन भाग जो है उसमें नहीं है। तो देखिए, उसने जो है ईसाई भाग में नहीं बांटा था, बल्कि ब्रिटिश, मुस्लिम और हिंदू भागों में बांटा गया था, ठीक है। तो ये आपका नहीं था, पूछा गया है, तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद के 4 मीनार का जो है निर्माण करवाया था। बताने की कोशिश कीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण करवाया था। तो आप लोगों का उत्तर क्या आने वाला है, आप लोगों का उत्तर क्या आएगा, तो हैदराबाद के जो है 4 मीनार का निर्माण कौन कराया है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में अशोक ने जो है कंधार शिलालेखों की खोज की थी। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है कंधार शिलालेखों की खोज कब हुई थी। तो आप लोगों का उत्तर आएगा 1958 ईस्वी, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत के संविधान का अनुच्छेद किसमें जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। बताना है आप लोगों को कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है केंद्र शासित प्रदेशों का जो है प्रशासन से संबंधित जो है अनुच्छेद है। तो आप लोगों का उत्तर क्या आएगा, 239। 239 किससे संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है भू राजस्व की जो है प्रणाली के तहत जो है स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और जो है ब्रिटिश सरकार उससे सीधा कर जो है वसूली करती थी। ये कौन सा था प्रणाली, तो कहिएगा रैयतवाड़ी, ठीक है। रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत जो है वो डायरेक्ट जो है कर वसूलते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन K1 का जो है दूसरा नाम है। विटामिन K1 का जो है दूसरा नाम क्या है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है। तो आप लोग का उत्तर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है लौह खनिज है। निम्नलिखित में से कौन एक जो है लौह खनिज है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग का उत्तर आएगा यहाँ पे मैग्नीशियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जवाई नदी पर बना एक जो है जलाशय है जो किसकी सहायक नदी है। बताने की कोशिश करेंगे, जवाई नदी जो है जवाई बांध के पर है, तो ये किसका जो है सहायक नदी है। तो आप लोग कहिएगा ये लूनी नदी का जो है सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस शहर में
देव दिवाली उत्सव जो है मनाया जाता है? किस शहर में देव दिवाली उत्सव मनाया जाता है? तो आपका उत्तर आएगा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी आप लोगों ने सुना होगा, बनारस भी बोलते हैं उसको। कह रहा है 6 अप्रैल 1919 को किसके जो है अहिंसक विरोध के दिन के रूप में मनाया जाता है? अहिंसक विरोध के दिन के रूप में मनाया जाता है। तो कहिएगा ये रॉलेट एक्ट के जो है अहिंसक विरोध के कारण मनाया जाता है, क्योंकि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय की बात है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के जो है अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? अवध किसान की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे, क्या आएगा आप लोगों का? तो 1920 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा सुधा मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो है शिशु योजना के तहत अनुमेय ऋण की जो है अधिकतम राशि क्या है? बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है शिशु योजना में कितनी राशि अधिकतम दी जा सकती है? तो कहिएगा 50,000। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जो है वेडिंग एल्बम के लेखक है? निम्नलिखित में से कौन वेल्डिंग एल्बम के लेखक है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आपका राइट उत्तर आएगा यहाँ पे क्या? तो गिरीश कर्नाड। ठीक है, गिरीश कर्नाड जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस टुकड़े को जो है शतरंज की जो है बिसात पर पीछे की ओर जो है जाने की अनुमति नहीं है? तो आप लोग देखे होंगे कि कौन पीछे नहीं जाता है? तो प्यारा। ठीक है, ये प्यारा कभी भी पीछे नहीं जाता है शतरंज के खेल में। अगला प्रश्न कह रहा है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी को किस क्षेत्र में जो है उनके योगदान के लिए जो है जाना जाता है? ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा, ये जो है सितारा देवी किससे है? तो कथक से संबंधित है। ठीक है, आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत की गई थी? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए बेहतरीन तरीके से। तो सभी लोग का उत्तर यहाँ पे आएगा कि ये जो है कब कब था? तो उज्ज्वल योजना बोला गया है ना, तो ये तो 2016 में है, 20 में कैसे हो जाएगा? उज्ज्वल योजना 2020 में है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा का जो है शामिल किया गया है? हिंदी भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो आप कहिएगा ये 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इतिहासकार का जो है जनक वाक्य के लिए एक शब्द लिखे। ठीक है, इतिहासकार का जनक वाक्य के लिए एक शब्द लिखे। ये आप लोगों के कौन से प्रश्न है? तो हिंदी के है। ठीक है, हिंदी स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे हिंदी में बताना है। तो इतिहासकार का जो है जनक के लिए एक शब्द क्या होता है? तो बताइएगा इतिहासज्ञ। ठीक है, इतिहासज्ञ जो है बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी। आपका जो है प्रश्न दिया गया है कि आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू हो रही है, इसमें कहाँ पे गलती है? तो आप लोगों को सीधा लिखा है आगामी, आगामी थोड़ा ना होता है, यहाँ पे आगामी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सी में गलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि मनोरथ किसका पर्यायवाची है? मनोरथ जो है किसका पर्यायवाची होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो कायमना, कामना का जो है पर्यायवाची है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का जो है चयन करें। सोना का जो है समानार्थी शब्द क्या होता है? मतलब सोना का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे क्या होता है? कलत्र। ठीक है, ये सोना का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कहिएगा आप लोगों का क्या उत्तर आएगा? यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का? हवा से बातें करना मतलब यहाँ पे आप लोगों को बताना है तेज गति से चलना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न,
अगला प्रश्न कह रहा है कि पौ 12 होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? पौ 12 होना, पौ 12 होना मतलब मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आप लोग कहिएगा खूब लाभ होना। पौ 12 होना मतलब खूब लाभ होना। तो इस तरीके से हम लोगों के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे यहाँ पे इस क्लास में हम लोगों ने कवर किया है। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम लोग एक बहुत ही कड़क वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो है धन्यवाद। ठीक है।